श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्याय। संजय उवाच। अब दूसरा अध्याय आरंभ होता है श्रीमद् भगवद गीता का। तो पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। संजय उवाच। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। यहाँ पर पहले पंक्ति में भी संधि है और दूसरे में भी है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों में संधि है। 8 के बाद 8 अक्षर पूरे पूरे गिन लेते हैं तो वे टा तक आते हैं ऊपर की लाइन में। टा के बाद माँ है। माँ की हम बिंदी टा पर बना देंगे और आधा अक्षर निकल गया बिंदी के रूप में। अब इसमें शेष स्वर आ का बच रहा है। माँ आ निकल रहा है तो हम आगे अश्रुपूर्णा पढ़ेंगे। इसी प्रकार नीचे की पंक्ति में भी या तक 8 होता है और या के बाद मुँह है। माँ में ऊ की मात्रा है तो इसमें भी माँ है। तो माँ में से हम बिंदी निकाल करके माँ की बिंदी या पर लगा देंगे और आगे इसमें मात्रा ऊ की है, इसलिए हम उवाच पढ़ेंगे। इस तरह से इसे पढ़ा जाए। तम उन अर्जुन के प्रति भगवान कहते हैं, संजय का बता रहे हैं धृतराष्ट्र से, उन अर्जुन के प्रति तथा वैसी ही कृपया कायरता से आविष्टम व्याप्त हुए अश्रुपूर्णा आंसुओं के कारण कुलेक्षणम जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है। विषीदंत मिदम, विषीदंत यानी जो कि विषाद कर रहे हैं। इदम यह आगे कहे जाने वाले वाक्य यानी वचन। उवाच बोले मधुसूदन भगवान। तथा वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे थे और आंसुओं के कारण जिनके देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही थी। भगवान मधुसूदन यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। जब अर्जुन विषादग्रस्त हो करके रथ के मध्य भाग में बैठ जाते हैं, उनके शरीर शिथिल हो जाते हैं। इस स्थिति को संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं कि अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा। यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय से यहाँ पर आरंभ करता है। दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं।
व्याख्या है, तम तथा कृपयाविष्टम। अर्जुन सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण को आदेश देते हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दीजिए, तो जिससे मैं देख लूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। यानी कि वे विपक्षी लोग ये जानते हैं कि मृत्यु सामने खड़ी है, मृत्यु रूप में मैं काल खड़ा हूँ, फिर भी वो मुझसे युद्ध करने के लिए सामने खड़े हैं, तो मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। और बड़ी वीरता से वे उत्साहपूर्वक युद्ध के मैदान में आ गए और ऐसा कहा। लेकिन जिनमें इतना उत्साह था अर्जुन में, उसके पश्चात उनकी दशा ऐसी हो जाती है। कब हो जाती है? जब भगवान उनके रथ को ऐसी जगह खड़ा करते हैं कि जहाँ से पितामह, द्रोणाचार्य और उनके सभी कुटुंबी, मामा, ताऊ, चाचा, जो भी भाई बंधु सब सामने दिख रहे हैं, तो उन्हें कौटुंबिक मोह उत्पन्न हो जाए, ऐसी जगह भगवान रथ खड़ा करते हैं। तो उनके अंदर इतना मोह व्याप्त हो गया कि उनके शरीर की दशा कैसी हो गई। अब ये संजय बताते हैं कि उनका शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष भी गिर गया है, त्वचा जल रही है। ये सब ऐसा अर्जुन ने बताया कि मेरी ये स्थिति हो गई और मैं खड़े रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। मन भी भ्रमित हो रहा है कि क्या करें क्या न करें। कहाँ तो अर्जुन का यह स्वभाव कि युद्ध से वो पलायन नहीं करेंगे, और कहाँ अर्जुन में ये कायरता दोष आ गया और रथ के मध्य भाग में बैठ जाते। बड़े आश्चर्य के साथ संजय यही भाव उपर्युक्त पदों से प्रकट करते हैं कि इस तरह वे बैठ गए। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। और क्या उनकी स्थिति हो जाती है कि इतने अश्रु नेत्रों में आ जाते हैं कि उनमें देखने की क्षमता ही नहीं रह जाती। आंखें आंसुओं से इतनी भर जाती हैं कि वो कुछ देख नहीं पा रहे। विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। यहाँ पर इस प्रकार कायरता के कारण विषादग्रस्त अर्जुन ने इस प्रकार अपना स्थिति बना ली। और फिर भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने आगे कहे जाने वाले वचन कहे। विषीदन्तम उवाच। कहने से तो काम चल सकता था, तो फिर इदम वाक्यम भगवान ने कह दिया कि मतलब कि कहने की ज़रूरत नहीं थी। जब कोई बोलेगा तो वचन ही तो बोलेगा, कि भगवान बोले तो इतना काफ़ी था। तो भगवान यह वचन बोले तो ये वचन कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बात को गंभीर करने के लिए भगवान ने फिर इस प्रकार, ऐसा संजय ने इस प्रकार कहा कि यह वचन बोले। अब भगवान क्या बोलते हैं आगे आएगा। तो संजय ये कहते हैं कि भगवान यह वचन बोले, नहीं तो कहते भगवान बोले अर्जुन से, ऐसा इतना काफ़ी था। अर्जुन में धर्म का बाना पहनकर जो कर्तव्य त्याग रूपी कमी आ गई थी, दोष आ गया था, उस पर भगवद वाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली थी। भगवान ने ऐसे गंभीर वचन बोले कि वह उन्हें भेद जाए, आघात उन पर पहुँचाए। अर्जुन का युद्ध से उपराम होने का जो निर्णय था कि युद्ध नहीं करेंगे, तो उसमें खलबली मचा देने वाली वो बातें थी।
अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करानी थी भगवान। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन ने भगवान का शिष्यत्व ग्रहण किया कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब भगवान आगे कहते हैं ये तुम्हारे अंदर ये कहाँ से आ गया है असमय में इस तरह की बातें, तो वही कायरतापूर्ण दोष कहाँ से आ गया। तुम तो वीर हो और तुम ऐसे इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हो, ये कहाँ से आ गया। पहले तो तुम्हारे पहले कभी कहीं वंश में इस प्रकार नहीं था, तो ये कैसे आ गया। तुम भी ऐसे नहीं थे। संजय के द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मारने वाले हैं, अर्थात दुष्टों का संहार करते हैं। इसलिए वे दुष्ट स्वभाव दुर्योधन का भी नाश किए बिना नहीं रहेंगे। तो मधुसूदन इसलिए कहा है कि जो अधर्मी हैं उन सबका नाश भगवान अवश्य करेंगे। भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन कौन से वचन कहे, अभी संजय बता रहे हैं कि भगवान ने यह वचन कहे। अब क्या कहा, अब आगे के 2 श्लोक में उनका वर्णन है। दूसरा श्लोक है कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। यहाँ पर उत्तरार्ध में यानी नीचे के पंक्ति में संधि है। तो 8 अक्षर या तक होते हैं पूरे। स्वर्गीयम, स्वर्गीय, तो या के बाद माँ है। माँ की जैसे पहले था कि माँ की बिंदी बनती है और ना की बिंदी बनती है। 2 अक्षर हैं, इनकी बिंदी बनती है संधि के स्थान पर यदि आ जाते हैं, और सा और रा विसर्ग बनते हैं। सा आया या रा आया तो विसर्ग बनते हैं। आगे और भी नियम हैं, जैसे जैसे आएंगे उन्हें व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर माँ की बिंदी यहाँ पे लगा देंगे, स्वर्गीयम, और माँ पूरा है, इसमें आ का स्वर निकल रहा है, अन्य कोई स्वर नहीं है, तो इसलिए अकीर्ति कर अर्जुन आगे हम पढ़ें। अर्जुन अंत में अर्जुन का नाम है। हे अर्जुन, विश्व में इस विषम अवसर पर त्वा माने तुम्हें, कुतस्त्वा त्वा है, इदम यह, ये कस्मल कस्मलम इदम, इदम यह, कस्मलम कायरता, कुतः कहाँ से, समुपस्थितम प्राप्त हुई है, अनार्य जुष्टम श्रेष्ठ पुरुष जिसका सेवन नहीं करते, अस्वर्गम जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है, और अकीर्तिकरम कीर्ति करने वाली भी नहीं है। 3 बातें कही। श्रेष्ठ पुरुष सेवन भी नहीं करते हैं, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, और तुम्हारा कीर्ति यश मान भी नहीं बढ़ेगा इस तरह कार्य करने में। तो पढ़ते हैं फिर से इसको। हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई है, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, और जो स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है, और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। व्याख्या है, अर्जुन, अर्जुन का मतलब है कि जो स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाला हो,
तो यह संबोधन देने का तात्पर्य है, भगवान याद दिला रहे हैं कि अरे तुम तो स्वच्छ, निर्मल और अंतःकरण वाले हो। नर और नारायण कहे जाते हैं ये जोड़ी। अतः तुम्हारे स्वभाव में ये कलुषता कहाँ से आ गई है? कायरता का आना ये तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध की बात है। तुम क्षत्रिय हो, सूरवीर हो, और युद्ध के इस अवसर पर जहाँ दोनों सेनाएं खड़ी हैं आमने सामने, और वहाँ पर तुम्हारे शरीर की यह स्थिति हो रही है, तो ये फिर तुम्हारे अंदर कैसे आई? कुतस्त्वा कस्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम। भगवान आश्चर्य प्रकट करते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे अंदर सूरवीरता, उत्साह आदि आना चाहिए, और इस अवसर पर तुम इस तरह कायरता प्रकट कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। बैठ गया रथ पर, सब बाण अस्त्र शस्त्र सब कुछ ऐसे ही रख दिया घर। आश्चर्य दो तरह से होता है, एक अपने में न जानने के कारण, और दूसरे को चेताने के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान का यहाँ जो आश्चर्य है वो न जानने के कारण नहीं, भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। तो अर्जुन को सचेत करने के लिए वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि अरे तुम ऐसा कैसे कर रहे हो, तुम तो वीर हो। तो उन्हें याद दिलाने के लिए कि उचित कर्तव्य का पालन करें, तो सचेत करने के लिए भगवान आश्चर्य प्रकट करते हैं। कुतः कहने का तात्पर्य है यह है कि मूल में यह कायरता दोष तुम्हारे में तो थी नहीं। क्षत्रिय हो तुम, कितने तुमने युद्ध जीते, और यह तो फिर आने वाला दोष है और सदा रहने वाला नहीं है, तो तुम इसे दूर कर सकते हो। समुपस्थितम कहने का अर्थ है यहाँ पर कि यह कायरता तुम्हारे न भाव में है न वचन में, ये नहीं आई। कहाँ से आई? किंतु तुम्हारी क्रिया में आ गई। न तुम्हारे अंदर ऐसा भाव है और न ही तुम ऐसा वचन बोल रहे हो, इस तरह से ऐसा भगवान कहते हैं। पर तुमने जो क्रिया की, बैठ गए, नहीं करेंगे युद्ध, तो यह तुम्हारी शरीर से प्रकट हो रही है, और तुम्हारी क्रिया से जो तुमने ये इस प्रकार से अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए, ये सब तुम्हारी क्रिया में कहाँ से आ गए? यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए। तो ये क्रिया का दोष है, तुम्हारे भाव का नहीं है, विचारों का नहीं है। तुम्हारे ऐसे विचार नहीं है, ये आ गए कहाँ से? ये आगंतुक दोष है। अनार्य जुष्टम यानी कि श्रेष्ठ पुरुष इस तरह का सेवन नहीं करते। ये जो तुमने किया इस काल का, इस तरह के युद्ध के समय इस विषम परिस्थिति में इस तरह का तुम्हारा व्यवहार, ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है। वो कर्तव्य का पालन करते हैं, मोह नहीं करते हैं, युद्ध में पलायन नहीं करते हैं। तो ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है। तो तुम्हारे में जो कायरता आई है, उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं कह रहे। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं कि किसमें लगना है उसमें भी कल्याण हो, और जिससे निवृत्त होना है, जो नहीं करना है, उसमें भी कल्याण ही देखते हैं। तभी उस कार्य से वे हटते हैं। जो करना चाहिए यदि उसमें कल्याण है तो वो करते हैं, जो जिसको नहीं करना चाहिए वो देखते हैं इसको करने में हमारा कल्याण नहीं है, तो वो उस कार्य को नहीं करते। दोनों में ही वो कल्याण को ही उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता नहीं उत्पन्न होती। परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य प्राप्त होता है उसको बड़े उत्साह से करते हैं।
तत्परता से करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या अन्य किसी कर्तव्य कर्म से उपरत नहीं होते हैं, पीठ नहीं दिखाते हैं। अतः युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म से अलग होना न करना, इस कर्तव्य को ये तुम्हारे लिए कल्याणकारक नहीं है। फिर भगवान ऐसा सचेत करते हैं, समझा रहे हैं। अस्वर्गम, अगर कल्याण की बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए, सांसारिक लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादातर यही यज्ञ आदि करते हैं, दान करते हैं कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, अच्छे कार्य करें तो स्वर्ग की प्राप्ति हो। कल्याण तो उससे ऊंचे की बात है। तो सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि युद्ध में यदि मृत्यु प्राप्त होती तो भी वीर गति प्राप्त हो, स्वर्ग मिलेगा। तो अगर पलायन करते हो तो वो कर्तव्य से च्युत होते हो और स्वर्ग भी नहीं मिलेगा और पाप भागी हो गए। संसार में स्वर्ग लोग ऊंचा है, परंतु ये भौतिक जगत है। सब स्वर्ग तक, ब्रह्मा के लोग तक सब भौतिक जगत हैं। जो भी नष्ट होने वाले हैं वो सब भौतिक जगत कहे जाते हैं। तो ब्रह्म लोग भी नष्ट होगा जहाँ ब्रह्मा निवास करते। परंतु तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग को देने वाली नहीं है, अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकता। ये भी फल नहीं मिलेगा, कल्याण भी नहीं होगा, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। और अब एक बार और समझाते दूसरी तरह से कि अकीर्ति कर्म, कि अकीर्ति को देने वाली है, अपमान को देने वाली है, लोग निंदा करेंगे तुम्हारी। अगर स्वर्ग प्राप्ति का भी लक्ष्य न हो तो चलिए कोई बात नहीं, वो अच्छा माना जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में यश हो, कीर्ति हो, मान सम्मान बढ़े। परंतु तुम्हारी यह जो कायरता है ये इस लोक में भी कीर्ति यश देने वाली नहीं है, जो भाग रहे हो पीठ दिखाकर युद्ध से, वरन अपकीर्ति, लोग तुम्हारी आगे आगे तक निंदा करेंगे। अतः तुम्हारी में ये कायरता का आना सर्वथा अनुचित है। भगवान ने यहाँ अनार्य जुष्टम, अस्वर्गम और अकीर्तिक्रम ये तीन बातें कही। कि श्रेष्ठ पुरुष भी ऐसा नहीं करते और स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होगी और अकीर्तिक्रम यानी ये यश को भी देने वाली नहीं है। इतने सब दोष इस प्रकार से आ जाएंगे अगर तुम युद्ध नहीं करोगे। तो जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण चाहते हैं। जो विवेकी पुरुष हैं उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण का ही होता है। और दूसरी बात, जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, पुण्य करते, दान करते, यज्ञ करते हैं। तो उनकी कामना की स्वर्ग में जाके अच्छे अच्छे भोग भोगेंगे, वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा। वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का उद्देश्य रखते हैं, जो सांसारिक व्यक्ति हैं। और तीसरे जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसे ही सब कुछ समझते हैं और इसी में मान सम्मान पाने के लिए ही सारी चेष्टाएं करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं ताकि लोग उनकी निंदा न करें, सम्मान करें। इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय बनाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा जो युद्ध न करने का निश्चय है वो विचारशील पुण्यात्मा मनुष्य के ध्येय कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला नहीं है, तथा साधारण मनुष्यों के ध्येय कीर्ति को भी प्राप्त कराने वाला नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। अतः मोह के कारण जो तुमने युद्ध न करने का निश्चय किया है ये बहुत ही तुच्छ है और तुम्हारा पतन करने वाला है, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला है और तुम्हारी अपकीर्ति करेगा। ऐसा भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं, अर्जुन को सचेत करते हैं। अब है तीसरा श्लोक। क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते
क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। क्लैव्यम, इस नपुंसकता को माम इसम गमा मत प्राप्त हो। पार्थ पार्थ नैतत्वयुपपद्यते, न ये उचित उपपद्यते नहीं है। एतत्, ये सब उचित नहीं है जो तुम कर रहे हो। हे परंतप क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्यक्त्वा, मैंने त्याग करके, उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। समझा रहे हैं कि हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है, तुम क्षत्रिय हो। हे परंतप हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। नहीं खड़े होंगे, पूरा जब गीता हो जाएगी तब बाद में खड़े होंगे। सब कुछ हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान बोल देंगे, सब कुछ, तब उसके बाद करिष्ये वचनम तब होगा। पार्थ, माता प्रथा के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रियोचित भाव उत्पन्न करते हैं कि प्रथा कुंती का नाम था, तो कहते हैं कि तुम उनके पुत्र हो, वो वीर क्षत्राणी हैं और तुम्हारे अंदर इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए। और बार बार पार्थ कहते हैं। पार्थ बहुत, भगवान को ये नाम बहुत प्रिय है और इसका कई ये संबोधन बहुत जगह भगवान ने किया हुआ है। और कृष्ण दो, ये इस तरह के जो दो नाम हैं, ये भगवान ने गीता में अनेक स्थान पर प्रयोग किए हैं। तो वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। कुंती का संदेश था कि तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीम से यह कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती हैं, अब उसका समय आ गया है। ये माता कुंती का संदेश था। तो उन्हें पार्थ कह रहे हैं कि संबोधन करके भगवान उन्हें पार्थ की याद दिला रहे हैं कि देखो तुम्हारी माता तथा उन्होंने तुम्हें ये संदेश दिया था। क्लैव्यम मास्म गमः, अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म समझ रहे हैं, क्योंकि उनमें कायरता का दोष आ गया। वो सोचते हैं युद्ध नहीं करेंगे तो ये हमारा धर्म है, और अगर युद्ध करेंगे तो अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा, ऐसा उल्टी बात सोच रहे हैं। अतः अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है, ये तो नपुंसकता की बात है। और तुम तो क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय में इतना बड़ा दोष कैसे आ गया, इसको तुम छोड़ दो। नैतत्वयुपपद्यते, तुम्हारे में ये नपुंसकता नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम कुंती जैसे वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। तो ये जन्म से अपनी प्रकृति से ही ये नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है, नहीं आनी चाहिए। परंतु फिर कितने संबोधन कर रहे हैं, कितनी तरह से समझा रहे हैं कि तुम शत्रुओं को तपाने वाले हो, कष्ट देने वाले हो, और तुम शत्रुओं पर इस प्रकार से दया दिखा रहे हो। तो ये कायरता दोष तुम्हारा उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ, इसका मतलब है यहाँ क्षुद्र पद के दो अर्थ हैं। एक हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त कराने वाली है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं। जैसे पहले अभी बताया तीन बातें, न कल्याण होगा, न स्वर्ग मिलेगा, न कीर्ति प्राप्त होगी। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो तुम स्वयं तुच्छ हो जाओ।
तुच्छ, ये जैसा भाव होगा वैसा ही वो व्यक्ति बन जाता है। सद्भाव होंगे तो वो उच्च कोटि का व्यक्ति माना जाएगा, और तुच्छ भाव होंगे तो वह निम्न कोटि का व्यक्ति। विचारों के अनुसार ही व्यक्ति को पहचाना जाता है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो तुम स्वयं तुच्छ हो जाओगे। यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है, क्षत्रियोचित नहीं है। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना और कोई कठिन काम नहीं। तुम तो वीर हो, प्राणों तक का त्याग करने में समर्थ हो। तो ये छोटी सी बात, इसको तो तुम बहुत आसानी से त्याग कर सकते हो। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ, युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करो। यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है। सबका अलग अलग कर्तव्य होता है परिस्थिति के अनुसार, और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हम लोग पहले छोटे थे तो दूसरा कर्तव्य, शादी हुआ तो दूसरा कर्तव्य, उसके बाद और माता बने और अनेक तरह के कर्तव्य बदलते गए, और अब उम्र हुई तो फिर दूसरे कर्तव्य। तो ऐसे ही सभी के वर्ण के अलग अलग कर्तव्य हैं। तो हमें सभी को अपने अपनी परिस्थिति अवस्था के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। इसी में हमारा कल्याण। भगवान कहते हैं उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। इसमें कोई संशय ही नहीं कि पाप होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। उसका तो यही कर्तव्य ही है, अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना। अतः अर्जुन को कि ये जो थोथी ऐसी जो उनकी दलीलें थी तरह तरह की, ये होगा और नरक में जाएंगे, जो है हमारे पूर्वज और स्त्रियां जो हैं ये वर्ण संकर संतान उत्पन्न करेंगी, तरह तरह की कितनी बातें कही हैं। जो पितर हैं वो अपने स्थान से नीचे गिर जाएंगे, कितना सब बहुत तरह से भगवान को समझाने की कोशिश की। भगवान को कौन समझा सकता है? तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं और जो उचित है वही करने की आज्ञा देते हैं। तो अर्जुन की थोथी युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य पालन करने के लिए आज्ञा देते हैं कि पूरी तरह से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये सब उचित नहीं है तुम्हारे लिए। इस तरह की परिस्थिति को उत्पन्न करना, अपने शरीर में वीरता लाओ, उत्साह लाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस प्रकार यहाँ पर ये तीसरा श्लोक पूर्ण होता है। अब आगे फिर अगले सत्र में होगा।